सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 1800-21-23-494 पर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो सम्मानित विधायक जी ने क्वेश्चन पूछा है, जिस भूमि पर धक्का बस्ती स्थित है वह भूमि जमाबंदी साल 2021-22 के अनुसार पंचायत समिति भट्टूगला की मलकियत है। पंचायत समिति की भूमि का कब्जाधारियों का मालिकाना हक दिए जाने बारे में सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव नहीं है। अध्यक्ष जी, ये भट्टू मंडी के लाडोरे के अंदर जगह है। हर जगह लाडोरे को मालिक रजिस्ट्रियां हो गई। भट्टू मंडी सब ये पंचायत समिति की जगह है। ये 60-70 साल से ये गांव बसा हुआ है। उसमें सड़कें, पानी का भी, लाइटें सब लगी हुई है। हर जगह जब लाडोरे को ले लिया, ये पंचायत समिति की जगह में ही गांव बसा हुआ है। आज से नहीं, जब से गांव बसा हुआ है। तो जब और जगह लाडोरे में मालिक बना रहे हैं तो इसको पंचायत समिति रेगुलेशन दे दिया, तो यहाँ भी मालिक बनाया जाए इन लोगों को, ताकि वहां सुविधा मिल सके। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है मंत्री से, ये गांव सारा पंचायत समिति की जमीन में बसा हुआ है जी। स्पीकर महोदय जी, ये इसलिए दिक्कत आ रही है उन लोगों को। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक जी को बताना चाहूंगा, जितने भी वहाँ परिवार बसे हुए हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो 40-50 सालों से सारी सुविधाओं के साथ उनके हाउस बने हुए हैं, लेकिन किसी ने भी जो हमारे समावेशी योजना के तहत उन्होंने अपना दावा भी दायर नहीं किया, किसी ने वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। उसके बाद भी हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे। मैं मंत्री जी, स्पीकर साहब, मैं यही कह रहा हूँ, ये पंचायत समिति की जगह आज से नहीं, जब से भट्टू गांव बसा जब से है ये, और सब लालडोरा में सबको मालिक बना दिया। सरकार से मेरी आप मुख्यमंत्री यही है कि लालडोरा की जमीन के वो खुद मालिक थे। नहीं, लालडोरे के अंदर है पंचायत समिति, उनकी मलकियत थी जी, ये पंचायत समिति की। मैं यही कह रहा हूँ, पंचायत समिति में गांव बसा हुआ है। अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम उस जमीन को उनके नाम करें। ऐसा जी, ये मैं यही कह रहा हूँ, ये गांव सारा का सारा पंचायत समिति के में बसा हुआ है। इसमें वहाँ पंचायत की जमीन नहीं है। हाँ जी, इसमें अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा ये इसमें चर्चा, ये सवाल आप डाल देना मेरे तो। ये जो चर्चा है लालडोरा, रोज बयान आते हैं खत्म कर दिया हमने लालडोरा। मैं मंत्री जी से पूछता हूँ, कोई एक भी सिजरा ऐसा दिखा सकते हो जहाँ लालडोरा खत्म किया हो? एक गांव का भी दिखा दो मेरे को। बिल्कुल जी, इनको एक गांव का भी दिखा दो। अरे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, एक्ट है, ट्रांसफर का आप पंचायत को कैसे राइट दे सकते हो? जो इतनी पुरानी काबिज है, वो ओनरशिप है उनकी, तो उनको आप दोबारा कौन सरपंच करवा सकता है क्या? पंचायत करा सकती है मेरी जमीन का नाम किसी का? रजिस्ट्रेशन करा रही हो, किसी करा लो। मैं अध्यक्ष महोदय, माने नेता प्रतिपक्ष ने बात करी, सिरसी गांव है करनाल के अंदर, जिसको 26 जनवरी 2020 को पूरी तौर पर लालडोरा मुक्त कर एक प्रॉपर्टी की मलकियत रजिस्ट्री के साथ करवाने का काम किया था। 25 लाख के लगभग रजिस्ट्रीज प्रदेश के अंदर डीड्स के तौर पे भी बनी है। 5 लाख के लगभग 4,94,000 टू बी स्पेसिफिक रजिस्ट्रियां बन चुकी है। बचे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं और प्रोसेस उसका अपलोड हो रहा है, और उसके लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई है जो इमीडिएटली इसको रिजॉल्व कराने के लिए, जैसे बीच में सरपंचेज नहीं थे उस दौरान ये वाद आया था, क्योंकि ग्राम सचिवों ने कहा कि हम राइटफुल ओनर नहीं, पंचायत किसी भी प्रॉपर्टी का राइटफुल ओनर है। अगर उसके अंदर किसी का कब्जा कागजी लंबे समय से प्रूव होती है, उसकी डीड बनाने के लिए सरकार ने स्वामित्व योजना की शुरुआत करी थी। लालडोरा मुक्त हरियाणा पहला प्रदेश था जिसने ये मॉडल अपनाया। केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना को 8 प्रदेशों के अंदर पायलट पे तौर पे शुरू किया, और अब आने वाले समय में देश के प्रत्येक राज्य में भी ले जाने का काम करेगी। और मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं, ये सरकार में एक्ट में अमेंडमेंट आई थी जहां सरपंच के पास अतिरिक्त पावर थी कि अगर किसी का 200 गज तक का कब्जा पंचायत की जमीन पे है तो कलेक्टर रेट पे आउट ऑफ लालडोरा भी वो उसकी रजिस्ट्री करवा सकता था। लालडोरे के अंदर तो हमेशा राइटफुल ओनरशिप उसी की रही है जो वहां पर काबिज रहा। टाइटल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अब किस चीज का टाइटल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है?
क्या वो टाइटल सर्टिफिकेट जो है उसकी सैंक्टिटी है? बैंक लोन देंगे उसके टाइटल सर्टिफिकेट क्यों? जिसका जो ओनर ही नहीं है, जो इन्होंने कहा लाल डोरे के जितना भी अंदर था सब जो है उनकी पहले से ओनरशिप है। अब वो दोबारा रजिस्ट्री कराएगा, क्या मतलब है? मैं समझ में नहीं आया आपका। इसको एग्जामिन कराओ, पंजाब इसमें लेके आया, विलेज कॉमन लैंड एक्ट में अब लेके आया, वो पढ़ो और वो लेके आओ तो सबको फायदा होगा। इस मौके मैं अभी कह के हटा, 24 लाख से ज्यादा हमने टाइटल, मेरी सुन तो ली दिया, टाइटल डीड्स हमने दी, जिसकी रजिस्ट्रियां 4,94,000 हो चुकी हैं। पेंडिंग जो 19 लाख कुछ हजार है उसके लिए स्पेशल कमेटी बनाएगी और हमारा टारगेट है कि विद इन 60 डेज उनके भी रजिस्ट्रेशन हम अपलोड करेंगे और हर एक व्यक्ति जिसके पास रजिस्ट्री आ जाएगी, 4,94,000 के पास तो आज भी अधिकार है कि वो लोन ले सकेगा। बची जो 19 लाख कुछ हजार है उनके पास भी अगले 60 दिन के अंदर उनकी रजिस्ट्रियां होंगी, जिसके बाद वो बैंक लोन ले पाएंगे। वो दूड़ाराम जी जो कह रहे हैं उनका एक मिनट आप रुको। ऐसा स्पीकर साहब, मेरे रिक्वेस्ट ये थी कि उसका सारा का सारा काम पंचायत समिति के अंदर बैठा है। अब उसको हर जगह जो लाल डोरा में वो मालिक बना दिया, तो यहाँ भी पंचायत समिति की जिम्मेदारी, पंचायत समिति रेगुलेशन कर दे दिया तो वहां भी उनको मालिक बना दीजिए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। मेरी आपके मार्फत से मंत्री से, मुख्यमंत्री से, डिप्टी सीएम साहब से यही प्रार्थना है। रुको 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 तो सही। नहीं, मामले तो बहुत है इंपॉर्टेंट, वो उनको जवाब देने दो। नहीं, प्रश्न उनका है। मैं नहीं हो चुका और सप्लीमेंट्री नहीं। अभी फिलहाल जो हमारी पंचायत समिति की 8 जमीन है, सप्लीमेंट्री हो चुकी है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जमीन की मलकियत हम उनके नाम कर दें। फिर भी हम इस पर विचार कर सकते हैं कि उतनी वैल्यू की जमीन अगर वो पंचायत समिति को ऐसा है, वो पंचायत समिति से रेगुलेशन, पंचायत वहां जमीन सारी पंचायत समिति की, सारे गांव की पंचायत समिति रेगुलेशन करके दे रखा है। 70 साल से कब्जेदार है जी, सड़क बनी हुई है, पानी है, बिजली सब कुछ लगा हुआ है। तो जैसे लाल डोरे में मालिक बनाया गया लोगों को, तो यहाँ भी वहां भी इनको मालिक बना दिया जाए, मालिक दिया जाए, कब्जा है उनका, सब कुछ है जी। ऐसा प्रावधान दिखा लीजिए जरा क्या हो सकता है। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।